फालई का मरीज़ हूँ, दवाई लेने के लिए आया था, डॉक्टर नहीं मिला। अभी रात देर गुजारूंगा, सुबह डॉक्टर आएगा, फिर दवाई लो, फिर जाऊँगा वापस। जैसे कि अब हम यहाँ पे जॉब के लिए आए हुए हैं, अगर हमें यहाँ पे रहने के लिए होटल पे कमरा लेते हैं 1000 रुपये उसका रेंट, उसके बाद खाना ऊपर से। जितने भी शेल्टर होम हैं तमाम सूबों में बनाने चाहिए खान साहब को। पैसे को लोग ख़त्म हो रहे, थोड़े बहुत पैसे हैं तो यहाँ आ जाते हैं, अच्छा इंतज़ाम है, बिस्तरे अच्छे हैं, खाना अच्छा दे रहे हैं, नाश्ता अच्छा दे रहे हैं इज्जत से। तो सोचे पैसे को कम पड़ गए थे, इससे बाहर रैश नहीं ले सकते ना। और खुदा की कसम खा, मैं कह रहा हूँ हर बंदे रात को ना सोचता है कि ये हमें मौत ही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पनाह के बाहर और कुछ अर्सा पहले पनाह को बंद कर दिया गया था जब खान की गवर्नमेंट चली गई थी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की। अभी दोबारा खोल दिए गए हैं और मेरे साथ शहरी मौजूद हैं और ये एबटाबाद से यहाँ पे आए हैं। इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे, आज आप अंदर जाने लगे हैं, अभी दरवाज़ा बंद है आपका, तो पहले एक्सपीरियंस कभी हुआ अंदर जाने का कि फर्स्ट टाइम? नहीं, 2021 में जब मैं पहली बार लाहौर आया था उस वक्त मैं अंदर गया था, उस वक्त फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। अभी थोड़ी सी सोचते हैं। वो क्यों? अभी 2 टाइम का खाना मिल रहा है और खाना भी थोड़ा सा कम मिल रहा है। अच्छा, ये उसके असरात तो नहीं पड़े? पहले जो बंद हो चुका था, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उसके असरात पड़े हैं? हाँ बिल्कुल, उसी के असरात पड़े हैं। इस पर ज़्यादा असरात नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से पड़े हैं। इधर इमरान खान की गवर्नमेंट में बहुत अच्छी फैसिलिटी मौजूद थी अंदर। क्या क्या उसकी गवर्नमेंट जब थी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब गवर्नमेंट थी तो क्या सहूलियात थी, तो अब क्या सहूलियात हैं? अब यही है कि 2 टाइम का खाना हो गया, पहले 3 टाइम का था और गरीब बंदा 2 टाइम का खाना मिलता है वो मुश्किल से। यहाँ पे जो अंदर पनाहगाह में ले रहे हैं अभी जान पहचान वालों को ले रहे हैं, बाहर से जो बंदा आता है उसे रखते ही नहीं है। अब क्यों, उसकी वजह क्या पता, इन्हीं से पूछ लेंगे, अंदर से जाकर पूछ लें, लेकिन अपनी पहचान वाले बंदों को ये अब अंदर ले रहे हैं। की बात हुई इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से मैं रात को भी मैंने बात की है, लेकिन इनकी इंतज़ामिया बिल्कुल सुस्त है अब पहले से। क्या कहते हैं वो? ये यही कह रहे हैं कि अभी 80 बेड्स हैं ना अंदर, 80 बंदों के लिए 5 हॉल है 80 बंदों के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि फुल हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने बंदे अंदर जाने दिए हैं। पहले इन्होंने बोला 80 बंदे का सेटअप है। आप कहाँ से हैं? हम भी एबटाबाद से। अच्छा, एबटाबाद से हैं। आप अब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा आपको? जी, आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं जाने दिया है। उन्होंने बोला 80 बंदे का सेटअप है, सेटअप फुल हो गया है। और जब हम लोग इधर वापस आ गए फिर उसके बाद ये लोग उन्होंने अपने बंदे अंदर भेज दिए। वो तो आप इनसे इंतज़ामिया से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग कल इधर खड़े थे, हम सब लोग ठीक है। उन्होंने कहा कि आपके मतलब अंदर बेड फुल हो चुके हैं, हम वापस चले आए। तो उनके बाद उनके जो अपने बंदे थे जो जिधर से बाहर से भी आए उन्होंने अंदर फिर भी जाने दिए, लेकिन हमें अंकल आप क्या कहेंगे, आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ का मुकामी हूँ। मैं अभी ना उससे ना वो जो गार्ड था ना उससे पूछा है, उसने कहा ये 5:30 बजे एंट्री है। जैसे 5:30 होंगे यहाँ पे 80 बंदों की लंबी लाइन लग जाएगी। ये 80 बंदे तो हैं ही नहीं, वो कहते हैं जाने नहीं दी जा रहा। नहीं, अभी मैं तो न्यूट्रल था। मैं तो अभी वो बाइक है मेरी वो खड़ी है, एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, तो मैंने अकेला अपने तौर पे ना मैंने ज़रा इंक्वायरी की कि क्या उनका रवैया है। तो वो बंदा मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है कि वो बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रहा था। जी मैं खाना भी देता हूँ, बड़ा अच्छा माहौल है, सफाई है ख़ास तौर पर, और दूसरा ये इमरान खान का बड़ा अच्छा इक़दाम है और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। मगर अब मुझे नहीं पता इस दोस्त ने ये क्या कहा है आपको, तो मैं तो उसे देख के तो आपके पास आया हूँ। मगर मैंने अपने पर्सनली तौर पे जो इंक्वायरी की है तो मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि वो लोगों की खिदमत कर रहा है और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और ऐसा इक़दाम है और इसको होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत है, जो कि इस वक्त महंगाई के चक्कर में हर बंदा रो रहा है। आपको पता है आटे का क्या रेट हो गया है, चीनी का क्या रेट है, घी का क्या रेट है। खुदा की कसम खा के मैं कह रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री में 80 बंदे थे। अब जो इस वक्त मेरे पास मेरा ख्याल कोई 15 या 16 लड़के हैं, बाकी सबको मेरे बॉस ने निकाल दिया है। मैं एज ए एडमिन हूँ वहाँ पे और हमें भी अंदेशा है कि शायद वो हमें भी जवाब दे दें कि भाई आप भी फारिग हैं। जो महंगाई के हालात हैं, जो कारोबार के इस वक्त हालात जा रहे हैं, लोगों की खाना नहीं पूरा हो रहा है, रोटी नहीं पूरी हो रही, ऊपर से ये बिजली के जो हैं इन्होंने ऐसे किए हुए हैं, लोगों का जीना हराम किया हुआ है।